इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर ठप पड़ा हुआ है, जिसके पीछे साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। करीब 1 घंटे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद पड़े हुए हैं। वहीं व्हाट्सएप का बयान आया है कि बहुत जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग व्हाट्सएप से जुड़ी हुई, इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई और साथ ही फेसबुक के बारे में, फेसबुक मैसेंजर भी ठप पड़े होने की जानकारी मिल रही है, जिसके पीछे साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। करीब 1 घंटे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद पड़े हुए हैं। वहीं व्हाट्सएप का बयान है कि बहुत जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए प्रीति, करीबन 40-50 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये शायद पहली बार हुआ है कि 3 बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उनका सर्वर डाउन हो गया और पूरे वर्ल्ड में ये सर्विसेज एक तरीके से ठप पड़ गई हैं। व्हाट्सएप जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर न कोई मैसेज जा रहा है, न कोई ऑडियो वीडियो चैट कर पा रहा है। इस पर जो भारतीय सुरक्षा एजेंसी से जुड़े जो अधिकारी हैं, बड़े या जो बड़े साइबर एक्सपर्ट है, उन्होंने ये आकलन किया है या तो ये कोई साइबर हमला है या फिर ये जो तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जो सर्वर है उनकी मरम्मत हो रही है। एक तरीके से उन्हें रीलॉन्च किया जा रहा है या उनको रिफ्रेश किया जा रहा है या कोई उसमें तकनीकी खामी आई है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज ये बताई है कि अगर कोई साइबर अटैक हुआ है या कोई तकनीकी खामी आई तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज का शक है। अगर इसे हम आम भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड रोबोट एक साथ किसी आईपी एड्रेस या वेबसाइट पर अटैक करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है या फिर वो क्रैश हो जाता है। तो यही जो शक है या ये जो आकलन है, ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, भारतीय साइबर एक्सपर्ट से जुड़े अधिकारियों को अभी तक हो रहा है, क्योंकि करीबन 1 घंटे का वक्त होने को है प्रीति। और अब तक ये जो तीनों सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरे वर्ल्ड के लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म एक तरह से ठप पड़ गए, उनका सर्वर डाउन हो गया है। जी, लेकिन आनंद, व्हाट्सएप की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि ये समस्या आ गई है और इसे जल्दी दूर कर लिया जाएगा। वो अभी साइबर अटैक को लेकर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है शायद। जी देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, भारत सरकार ने, ना ही किसी ऑफिशियल ने अभी तक ये कहा है कि कोई साइबर हमला है, ना ही हम न्यूज 18 इसको ये बोल रहे हैं कि साइबर हमला है। केवल जो साइबर एक्सपर्ट हैं या जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में जो बड़े लोग हैं या इंटेलिजेंस के जो बड़े अधिकारी हैं जो साइबर सिक्योरिटी में डील करते हैं, साइबर इंटेलिजेंस में डील करते हैं, उनका ये आकलन है वर्ल्ड लेवल पर कि इस तरह की टर्म कंडीशन हो सकती है। इस तरह का ये उनका एक आकलन है, क्योंकि देखिए 5 मिनट के लिए, अमूमन या 2 मिनट के लिए हमने देखा है कई बार कि सर्वर डाउन हुए हैं, व्हाट्सएप के भी हुए हैं, फेसबुक के भी हुए हैं, इंस्टाग्राम के भी हुए हैं या गूगल के भी हुए हैं। लेकिन करीबन 1 घंटे तक के लिए अगर पूरे वर्ल्ड में कोई सर्वर डाउन होता है तो जाहिर तौर पर इस पे शक होना लाजमी है या इस पे चिंता होना लाजमी है, क्योंकि देखिए डिजिटल क्रांति का जमाना है और उसमें अगर 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अचानक से सर्वर डाउन हो जाते हैं, जिसपे पूरे वर्ल्ड के लाखों करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिनका अधिकतर काम जो है ऑफिशियल काम वो मोबाइल से आजकल होता है या इंटरनेट के जरिए होता है, लैपटॉप के जरिए होता है, तो उनके लिए काफी चिंता का विषय है। कई लोग इस समय अपने बहुत सारे आधिकारिक काम इस समय कर रहे होंगे, बहुत सारे ऑफिशियल काम इस समय हो रहे होंगे, बहुत सारे गोपनीय ऑपरेशन इस समय हो रहे हैं इंटेलिजेंस से, जो अचानक से ठप पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप बंद हो चुका है पूरी तरह से। मैं आपको रोक रही हूं। शुभम गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट है। शुभम गौतम जी, ये जो इस वक्त जानकारी मिल रही है कि साइबर अटैक है और अलग अलग तरह के स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि कुछ तकनीकी खामी है जिसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन ये पहली दफे हो रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद है। आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये काफी टाइम से अभी तक बंद है, तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक हो सकता है कोई आउटसाइड थ्रेट हो या फिर हो सकता है कि कोई इंटरनल दिक्कत हो उनके सर्वर्स में, कोई अपडेट उन्होंने करा हो वो क्रैश हो गया हो, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। जब तक वो लोग कंफर्म नहीं करते तब तक हम लोग यही गेस कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक साथ इस तरह से ठप होना, इसके क्या मतलब है? जी, सो इसका यही मतलब है कि ये तीनों जो एप्लीकेशंस हैं, ये तीनों एप्लीकेशंस एक ही कंपनी के अंडर में आती हैं, राइट? तो हो सकता है कि कोई मेजर अपडेट हो जो वो लोग मेन कंपनी पे या फिर मेन सर्वर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वहां पे कुछ क्रैश आ गया हो, या फिर दूसरी साइड से देखा जाए तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं हो सकता है कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है कोई साइबर अटैक की फॉर्म हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। अमूमन अगर सर्वर डाउन होता है तो वो कितने वक्त में सही हो जाता है? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
राइट। और ये तीनों कंपनी इतनी बड़ी है कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, सो अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। तो कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई। अगर हम इसे गौतम, अगर हम इसे साइबर अटैक से जोड़ें तो उसकी संभावना कितनी लगती है? जी बिल्कुल, वो भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि कोई साइबर अटैक हो जिसको समझने में और फिर ठीक करने में टाइम लग रहा हो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर का ठप होना, गौतम, इसके मायने क्या हो जाते हैं? जी, इससे कंपनी का तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ आप ये सोचिए कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, हर यूजर उसको यूज कर रहा है, तो सभी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लाइक अगर मैं भी बोलूं कि मेरी मीटिंग थी थोड़ी देर बाद, तो वो मैं मीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, तो अगर गौतम, अगर हम इसे साइबर हमले से जोड़कर देखें तो इसकी आशंका कितनी है और क्यों है? जी इस लाइक अगर बोला जाए तो मैं तो 50-50 बोलूंगा कि हो सकता है साइबर अटैक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसको रिजॉल्व होने में, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। जी, और सर्वर की खराबी अमूमन साधारण तौर पर इन एप्लीकेशन से संबंधित जो अधिकारी हैं वो कितने समय में ठीक कर लेते हैं, जो इस दफे नहीं हो पा रहा है? और नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? राइट। तो अगर कोई इंटरनल दिक्कत अगर होती है, लाइक इन्होंने कोई अपडेट करा हो, उस अपडेट में क्रैश आ गया हो या कोई दिक्कत आ गई हो, तो इन लोगों को पता होता है कि क्या दिक्कत आई है, कहाँ पर परेशानी है, तो ये उसको मे बी हो सकता है कि मैक्सिमम आधे घंटे में ठीक कर देते। मे बी हो सकता है आपको कोई बड़ा रीजन है इसके पीछे। बड़ा रीजन मतलब क्या, कुछ डिटेल दे सकते हैं गौतम? अभी तो मैं अज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है। नहीं, साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपके हिसाब से वो 5 पॉइंट्स क्या हैं जो इस समस्या की वजह हो सकती हैं? देखिए, एक तो यही है कि कोई अपडेट में भी क्रैश कर गया होगा इंटरनली, क्योंकि तीनों एप्लीकेशन के ऊपर क्रैश आया है। काफी टाइम हो गया है, तो उससे ये अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी कोई बाहर से अटैक हो सकता है जो समझने में अभी टाइम लग रहा है। तो ये 2 चीजें मेन मैं बोलना चाहूंगा इधर से। अच्छा, आम लोगों के लिए जरा बताइए गौतम कि साइबर अटैक का मतलब क्या है और वो कैसे इन एप्लीकेशंस पर असर करता है? जी देखिए, साइबर अटैक 2 तरीके से होता है, या तो वो यूजर के ऊपर होगा या फिर वो कंपनी के ऊपर होगा। यूजर के ऊपर होता है तो वो सिर्फ यूजर को इम्पैक्ट करता है, सब लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। दूसरी साइड अगर वो कंपनी के ऊपर होता है, लाइक जैसा अभी हम देख रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है तो इस वजह से तीनों एप्लीकेशन डाउन हो गई हैं। तो साइबर अटैक में देखिए कुछ भी हो सकता है कि डेटा डिलीट कर दिया हो सकता है कोई ऐसा मालवेयर डाल दिया हो जो यूजर्स को इम्पैक्ट करे, तो कुछ भी हो सकता है। साइबर अटैक में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, ये तो ठीक होता है अगर गौतम, ये साइबर अटैक या फिर सर्वर डाउन की अगर समस्या ये ठीक होती है तो फिर क्या संभावना है कि ये अटैक है, या इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? मतलब ये एप्लीकेशन से संबंधित जो कंपनीज है वही जस्टिफाई कर सकती हैं? कैसे पता चलता है कि ये साइबर अटैक है कि नहीं है? जी देखिए, इसमें भी मैं 2 ही पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। एक तो इंटरनल कंपनी जो है वही वेरीफाई करेगी कि ये साइबर अटैक था या नहीं था, क्योंकि वही लोग ठीक कर रहे हैं, वही लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेकंड चीज, अगर हो सकता है कोई बाहर की बॉडी ने अटैक करा है, वो पहले न्यूज लीक कर दे कि हमने ऐसा करा था, तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि हमें बाहर से न्यूज मिल सकती है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते। साइबर अटैक और साइबर क्राइम के बारे में क्या डिटेल देंगे गौतम? जी देखिए, साइबर अटैक तो किसी कंपनी के ऊपर होता है, साइबर क्राइम एक अलग चीज हो गई। साइबर क्राइम अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई जो भी हैकर अटैक कर रहा है उसको साइबर क्राइम बोलेंगे, जिससे किसी का लॉस हो रहा है कंपनी का या यूजर्स का। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अमूमन कंपनीज को प्रभावित करने का कोशिश होती है या फिर यूजर्स को? देखिए, दोनों तरीके के साइबर अटैक्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हैकर का मोटिव क्या है। वो बहुत बड़ा मोटिव रखता है कंपनी के साथ, या फिर वो छोटे छोटे साइबर क्राइम्स को कंडक्ट करने के लिए अपने बेनिफिट के लिए यूजर्स को टारगेट करता है। शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा ड्यूरेशन के लिए कभी भी इतने वक्त तक कोई भी एप्लीकेशन इस तरह सर्वर डाउन या फिर रुकी नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या निकालें? जो एक व्यूअर है, जो एक अभी यूजर है, वो कैसे इस खबर को देखे? राइट, देखिए एक लाइक टीवी न्यूज के थ्रू ही हम देख सकते हैं, अदरवाइज जो कुछ और एप्लीकेशन चल रही हैं, लाइक मैंने देखा कि ज्यादातर यूजर्स सीधा ट्विटर पे मूव करते हैं कि लाइक ट्विटर पे क्या न्यूज है, क्या ये एप्लीकेशन डाउन हुई है या फिर इंटरनेट डाउन हुआ है। सो आई गेस दूसरी कंपनीज के एप्लीकेशन के टुवर्ड्स लोग ज्यादा मूव करते हैं। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन के इस्तेमाल भर की बात है, लेकिन कितने बड़े आर्थिक नुकसान से भी ये सब जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दीजिए।
जी बिल्कुल, कंपनी का तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, साथ में जो कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है वो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि किसी एक कंट्री के अंदर इम्पैक्ट हो रहा है। तो लॉस तो बहुत बड़ा होगा, वो फिगर्स बाद में सामने आएंगे कि कितना बड़ा लॉस हुआ है कंपनी को और यूजर्स को। जैसे जैसे लगातार वक्त बढ़ रहा है शुभम गौतम, 1.25 घंटे का वक्त हो गया है, इसके संकेत क्या है? क्या ये सर्वर डाउन होना ही वजह हो सकता है या फिर साइबर अटैक हो सकता है? जी देखिए, अज्यूम तो हम ये कर सकते हैं कि अगर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कोई साइबर अटैक हो, क्योंकि अगर सर्वर डाउन होता तो फिर ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि एक तो इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, दूसरी चीज इन सर्वर्स के क्लोन होते हैं। अगर एक आध सर्वर खराब भी होता है तो दूसरे सर्वर पर कंपनी अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर देती है। तो सर्वर डाउन होना तो केस नहीं है अगर इतना टाइम लग रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि सर्वर डाउन होना वजह नहीं है, तो इसका क्या सीधा हम ये मतलब निकाले कि ये साइबर अटैक से ही जुड़ी हुई दिक्कत हो सकती है? जी, इस पे मैं सर ये बोलूंगा कि हम लोग गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अज्यूम हम ये कर सकते हैं कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो दिक्कत इस वक्त आ रही है, आपको क्या लग रहा है और कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए, ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो अभी तो मुझे लगता है कि मे बी आधे घंटे में वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बहुत वक्त से मैं एक बार फिर से, आप हमारे साथ शुभम गौतम बने रहिएगा, साइबर एक्सपर्ट। ये दरअसल पूरी खबर आपको समझा दें, खबर इस वक्त ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैसेंजर डाउन हो गया है और पिछले काफी समय से 1.25 घंटे तक का वक्त हो गया है कि व्हाट्सएप पर लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। और भारत के समय के मुताबिक 9 बजे के आसपास ये दिक्कत आई थी। आनंद तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, साइबर अटैक या सर्वर डाउन, और क्या डिटेल है इस बारे में? जी देखिए, इस समय प्रीति मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में और खासतौर पे दिल्ली के जो जितने भी बड़े साइबर से जुड़े अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस जुड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस समय ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर इस पूरे मसले को देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि लगातार भारत में अगर हिंदुस्तान की जो बड़ी संवेदनशील वेबसाइट है या भारत सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है, उन्हें हैक किया गया था। कई ऐसे मौके आए, हमने देखा जब उन वेबसाइट को हैक किया गया और ये पता चला कि उन वेबसाइट को हिंदुस्तान के बाहर से हैक किया गया है। जो आकलन हिंदुस्तान के जिन बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई है, इंटेलिजेंस के या जो साइबर सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अमूमन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पहला मौका है कि 1 घंटे से ज्यादातर 3 बड़े सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, इनके सर्वर डाउन हो गए। क्योंकि देखिए, ये तीनों के सर्वर हिंदुस्तान के बाहर हैं और जैसा कि जो साइबर एक्सपर्ट है अभी बता रहे थे कि बहुत बड़ी टीम होती है और इंडिया से ज्यादा एक्सपर्टीज उनके पास है तकनीकी तौर पर। जो इस सर्वर अगर डाउन होता है तो उसे 5 से 10 मिनट या अमूमन 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करीबन 1 घंटे से अगर ये 3 बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिसपे पूरा हिंदुस्तान का काम टिका होता है, देखिए मोबाइल क्रांति, डिजिटल क्रांति का जमाना है। हर आदमी 1 सेकंड भी मुझे लगता नहीं है कि अगर उसका कोई काम है वो व्हाट्सएप के बिना रह सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से उसको अगर आप छोड़ भी दें तो व्हाट्सएप इस समय आदमी की एक बहुत बड़ी जरूरत है और उस पे ना कोई मैसेज जा रहा है ना कोई कम्युनिकेशन हो पा रही है। तो जाहिर आप मेरे साथ बने रहिएगा। जतिन जैन हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जतिन, 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 9 बजे के आसपास ये खबर आई थी। आपकी जानकारी और अनुभव के हिसाब से ये वजह क्या हो सकती है कि यूजर्स इन एप्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट्सएप डाउन हुआ, उस समय मेरी व्हाट्सएप कॉल चल रही थी, वो डिस्कनेक्ट हुआ और उसके बाद जब मैंने देखा कि मैसेजेस जाने बंद हो गए, कई बार क्या होता है खाली कॉल्स नहीं जा पाती, मैसेजेस जाते हैं या डिलीवर नहीं हो पाते, पर मैसेजेस सेंड होने ही बंद हो गए। उसके बाद आई थिंक आधे 1 मिनट के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक भी बंद हो गए। अगर आप देखें तो ये 3 ही केसेस के अंदर होता है। या तो कई बार क्या होता है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर आप कोई नया कोड अपडेट कर रहे हैं, कोई नया उसके अंदर फीचर लॉन्च कर रहे हैं, तो कोड में कोई बग होती है, क्रैश हो जाता है और सर्विसेज डाउन हो जाती हैं। पर चूंकि एक नहीं तीनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये सर्विसेज डाउन हुई हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो इनका कंटेंट होस्टिंग का सीडीएन नेटवर्क वगैरह है, या तो वो कहीं उसमें कुछ इशू हुआ है या फिर पूरा का पूरा डेटा सेंटर क्रैश कर गया है। पर दोनों ही केसेस के अंदर जो बड़ी कंपनीज और ये स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रैक्टिस है कि इनके पास डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होता है, बैकअप सर्वर्स, बैकअप साइट्स होती हैं और 15-20 मिनट के अंदर वो उसको रिस्टोर कर पाते हैं। पर चूंकि
एक घंटे भर से ज्यादा का समय और रिस्टोर कोई भी एक सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगा है कि अभी फेसबुक फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि ये मतलब इशू कहाँ पे हुआ है। तो वो इनके सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर पे है, डेटा सेंटर की तरफ से है, या इनके अपनी इंट्रा नेटवर्क जो ये मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, उसके कारण कोई इशू हो गया है। तो और चूंकि ग्लोबल आउटेज है तो कम से कोई तो बात सच है कि कोई ऑप्टिक फाइबर केबल या कोई कनेक्टिविटी इशू आईएसपी की तरफ से नहीं है, इशू पूरा का पूरा व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से ही है। तो आपका एक्सपीरियंस जतिन क्या कहता है, क्या ये साइबर अटैक की तरफ भी इशारा होगा? क्योंकि लगभग 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस वजह से सर्वर क्रैश हुआ है। नहीं, साइबर अटैक तो मैं मतलब अभी इतना बहुत जल्दी होगा कहना, बिकॉज अगर साइबर अटैक होता मान लीजिए किसी सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर या डेटा सेंटर के ऊपर या किसी आईएसपी के ऊपर कहीं पे डीडोस अटैक वगैरह होता तो एक से ज्यादा सर्विसेज डाउन होती, फेसबुक के अलावा भी कई लोग अफेक्ट होते। और अगर खाली फेसबुक को अगर कोई अटैक टारगेट कर रहा होता या व्हाट्सएप के डेटा सेंटर्स को, तो इनके पास इतना मतलब क्लाउड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर जैसी सर्विसेज हैं जो अलग दूसरे ये लोग भी अपना यूज करते हैं। तो डीडोस अटैक करके फेसबुक को टेक डाउन करना इस समय मुझे लगता नहीं कि वो समय संभव है। मगर हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशू इनके डेटा सेंटर की तरफ या इनके सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ कुछ हुआ है। जतिन, आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी इशू है, जरा जो व्यूअर इस वक्त आपको देख रहा है, सुन रहा है, वो ये जानना चाहता है कि ये प्रॉब्लम है क्या और ये कितनी देर में खत्म हो जाएगी? देखिए, जो फेसबुक है या आप ये जो प्लेटफॉर्म से अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक मतलब आप उसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जहां आपके डेटा को रखा जाता है। और ज्यादातर ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे अकामाई हुआ, फेसबुक उसको यूज करता है। तो अगर उनका पूरा का पूरा नेटवर्क अगर डाउन हो गया, जैसे आपने देखा होगा कुछ महीने पहले बीबीसी वगैरह की साइट नहीं चल रही थी, काफी न्यूज आउटलेट्स की साइट चलनी बंद हो गई थी, तो वो जो पीछे सर्विस प्रोवाइडर है जो डेटा को होस्ट कर रहा है, कंटेंट को होस्ट कर रहा है फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, या तो उसको कोई वहां पे प्रॉब्लम हुई हो, पर ऐसी भी कोई न्यूज नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इशू जो कहीं ना कहीं है वो फेसबुक के इंटरनल नेटवर्क की तरफ कुछ इशारा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। सर्विस प्रोवाइडर का इशू नहीं है, ना ही कोई आईएसपी का इशू है, और वो अभी तक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर प्रॉब्लम उन्हें पता चल चुकी होती तो अभी मुझे लगता है 100% व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से कोई ना कोई प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट आ चुकी होती। क्योंकि किसी तरह की कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है, ग्लोबल आउटेज है, तो अभी वो इशू फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। तो आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि साइबर अटैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह के मैकेनिज्म्स, देखिए फेसबुक खोल रहा है, ऐसा नहीं कि साइट ही खुलना एकदम बंद हो गई, वो कंटेंट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, कोई मैसेज नहीं जा पा रहे हैं। अगर साइबर अटैक होता तो साइबर अटैक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपने किसी का नेटवर्क के ऊपर आपने डीडोस अटैक लॉन्च करा है कि सर्वर बैठ गया है, या किसी ने हैक कर लिया, पर वो एक प्लेटफॉर्म के साथ हो सकता है, फेसबुक के साथ होता है, पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों के साथ हो रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि इशारा कहीं कनेक्टिविटी इशू को लेकर है, मतलब मुझे ऐसा समझ में मुझे जो लगता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बता रहा है? लगभग 9:15 के दरमियान ये पूरी समस्या आई है और 1.25 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, और कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि जल्द से जल्द सिर्फ यूजर्स की बात नहीं है, ये आर्थिक तौर पर नुकसान की भी बात है। देखिए वो तो है, और चूंकि वो बैकअप सर्वर न तो कोई प्रेस रिलीज है कि उनको इशू पता चला और न ही कोई बैकअप डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म से वो रिस्टोर कर पा रहे हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि कारण ऐसा है कि उनको अभी पता ही नहीं कि वो क्या करे, और उसके लिए वो थोड़ा सा खतरा ज्यादा बढ़ रहा है कि एक अगर आपको पता हो कि बीमारी क्या है तो उसका इलाज ज्यादा संभव हो जाता है, आपको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है तो उसको फिर डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फेसबुक को अभी डायग्नोसिस और डिजास्टर रिकवरी तब होगी जब पता चलेगा इशू कहाँ पर है, और इशू अगर पता चल गया होता तो अभी तक आप देखिए कोई ना कोई प्रेस रिलीज या कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ चुका होता जो अभी तक नहीं आया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर इंटरनल सैबोटाज हो सकता है साइबर अटैक का, पर इंटरनल सैबोटाज का ज्यादा इसमें मुझे चांसेस लग रहे हैं। और व्हाट्सएप की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप अभी व्हाट्सएप की सर्विसेज को नहीं अपना पा रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं और जल्दी जो प्रॉब्लम आई है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। सेम यही बात फेसबुक के यूजर्स के लिए भी कही गई है। वो तो हम बचपन से देखते हैं, दूरदर्शन पे भी आता था, सर रुकावट के लिए खेद है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, पर कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी देर में रिस्टोर होगा, अटैक है कि इंटरनल सैबोटाज है कि कोई कनेक्टिविटी इशू है, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ घंटे या ओवरनाइट पूरी रात लग जाएगी? नहीं, अगर देखिए सर्विसेज अगर रिस्टोर भी होंगी तो सभी के लिए एक साथ नहीं होंगी, वो पार्शियल बेसिस के अंदर कुछ एक ज्योग्राफीज के अंदर धीरे धीरे रिस्टोर होंगे। नॉर्मलाइज होने में कम से कम आप देखिए मतलब 15 से 20 घंटे लग जाएंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन एप्स में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सॉर्ट आउट हो भी जाती है तो वो टाइम लगेगा, और वो टाइम लगने के बाद भी आपको 15 से 20 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में इन तीनों ही कंपनी को देखकर अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले किसको रिस्टोर करने की कोशिश होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप?
नहीं, वो सबसे पहले मुझे लगता है कि वो व्हाट्सएप के मैसेजेस और फेसबुक के जो वॉल है उसके फीचर को एक्टिवेट करना चाहेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स को या इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स भेजना वो शायद बाद में हो जाए, पर टेक्स्ट को रिस्टोर करना जल्दी होगा। और चूंकि फेसबुक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो पूरा बिजनेस ठप हो रहा है, तो उसकी जो पब्लिक वॉल कम से कम है उसको वो रिस्टोर करना चाहेंगे। शुक्रिया जतिन इस जानकारी के लिए आपका।